मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक बार मकान से 500 गज दूरी पर हमको 500 रुपया मिला। एक बार विक्टोरिया मैदान में 200 रुपया हमको मिला। और आज सुबह प्रातःकाल जिस स्थान पे मैं बैठता हूँ बेंच में, उसके सामने 400 रुपया मेरे को मिला। इस प्रकार करके मेरे को 1000 रुपया करीब 6 महीना के अंदर में प्राप्त हुआ। अब इसमें दो रास्ता है, अपना अपना नज़र, अपना अपना सोच, अपना अपना विचार। यदि हर व्यक्ति की नज़र सोच अलग है, मैंने दो ही रास्ता इसमें मुख्य माना है। पहला रास्ता यह है, यदि यही रुपया किसी अनाथ को या जिसको बहुत ही रुपए की सख्त दरकार है उसको प्राप्त हो जाता, तो वो सोचता हमारे जीवन में आज बहुत बड़ा उपकार हुआ, प्रभु ने बहुत बढ़िया कृपा की। और उस रुपए का वो हो सकता है दारू भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, और भी गलत लाइन का गुटखा भी खा सकता है, गांजा भी पी सकता है उस रुपए का। या कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो थोड़ा सा मिठाई भी खा सकता है उस रुपए का। कोई ऐसा व्यक्ति होगा उस रुपए का अपना धंधा पानी के हिसाब से व्यापार करेगा और अपना आगे का जीवन अच्छा उसको बना सकता है। अलग अलग सोच, अलग अलग नज़रिया होता है। तो गरीब व्यक्ति का मैंने इसका विशेष ध्यान देते हुए इसके बारे में बोला। यदि पैसे वाले का या कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो पैसा लग गया होता या किसी को इस प्रकार से मिला होता कभी जीवन में, तो सबसे उत्तम काम इसमें यह है जो मैंने वो किया। तीनों बार में रुपया को अपनी पत्नी को दे दिया। वो बोला भूतनाथ में जितने भी गरीब हैं उनको थाली में जो खाना देते हैं, आजकल 20 रुपया थाली कर दिया है प्लेट, तो उसको गरीब लोग को मन में तरंगों के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा उठती है, गिरती है, फिर उठती है, गिरती है। ये कार्यक्रम जब हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं, मन बोल के कोई चीज़ नहीं है, ये विचारों का और सोच का। सब व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, सबके विचार अच्छे हैं, सोच भी अच्छी है, लेकिन मैं अपनी जो विचारधारा से बोलने जा रहा हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि परिचय बढ़ाए, लोगों से आपस में बातचीत करें। लेकिन कभी कभी कुछ वही व्यक्ति हमको कुछ ऐसा कटाक्ष शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिससे मैं सोचते हुए भी वो विचारधारा से दूरी बन जाता है। ये परम परमेश्वर परमात्मा का ऐसा खेल है कि वो नहीं चाहता है कि इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे सहयोग बन के लोगों का आपस में प्रेम बना के उसको दूरी बनाने का, प्रेरणा देने का, विचार देने का, सोच देने का, ये भिन्न भिन्न प्रकार से मन में आता रहता है। ये प्राय हर व्यक्ति में आता होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं अपना व्यक्तिगत के बारे में जानता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसको बहुत सोच विचार कर, बहुत चिंतन मनन करके मैंने ये आज का ये वीडियो में अपना वक्तव्य दिया। लोग अलग अलग धारा में रहते हैं, अलग अलग विचार में रहते हैं, अलग अलग सोच में रहते हैं। हर व्यक्ति का अपनी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, समस्याएं अलग होती है और वातावरण अलग होता है। आर्थिक अभाव रहता है, पारिवारिक अभाव रहता है, शारीरिक अभाव रहता है। ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो कुछ भी करता रहता है, वो अलग है। मैं अपने हिसाब से ये वक्तव्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ।
ये ऐसी बात है, कुछ दूरियां बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, ये अपने आप में जब मैं चिंतन मनन करता हूँ, मैं सोचता हूँ अपने परिवार वाले से, दोस्त यार से, या पत्नी से, या पुरुष से कुछ विचार विमर्श करो, बातचीत करो। वो सब कभी कभी ऐसी कुछ बात कर देते हैं, इतनी कड़वाहट वाली बात कह देते हैं मुझको, जिससे मैं चाहते हुए भी उसमें दूरी बनती रहती है। कोशिश करता हूँ, फिर ये सोचता हूँ मेरे कर्मों का कुछ न कुछ गुण है, दोष है, या परम परमेश्वर परमात्मा मेरी इस विचारधारा को किसी के सामने करने नहीं देता है। बहुतों को मैं आपस में बैठ के चर्चा भी करता हूँ और अपने मन का चिंतन मनन भी करता हूँ। ये विचारों का खेला बड़ा गंदा होता है, बहुत ही तकलीफदायक होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। ये स्वभाव है इस मन रूपी चंचल का। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं। उसी प्रकार समुद्र में पानी भी है, पानी में जो तरंग होती है, लहर होती है, ऊपर उछलती है, फिर पानी में मिलती है। उसी प्रकार हमारे मन में यानी बांट दिया जाए। गरीब के हिसाब से वो अपनी उस पैसे को क्या समझता है, और साधारण आदमी जो सामर्थ है उसको पैसे की दरकार नहीं है, तो वो व्यक्ति गरीब में वो पैसा खिला के उसको अपना मन को संतोष के हिसाब से तसल्ली देता है। ये मेरा विचार है। और अलग अलग आपका नज़रिया हो सकता है। कोई व्यक्ति उस पैसे को आपस में खा लेता है पार्टी के रूप में करके, कोई अपना इंडिविजुअल खाता रहता है, कोई उसको पैसा मिला के किसी मंदिर में दान दे देता है, या किसी असहाय आदमी को डोनेशन कर देता है। ये तो अपना अपना नज़र, अपना अपना सोच, अपना अपना तरीका अलग अलग है। जिसको जिस रूप में इस प्रकार का यदि पैसा मिलता है, किसी को मिले या ना मिले वो मैटर मैं नहीं जानता हूँ। मेरे को तो 3 बार 6 महीना के अंदर में इस प्रकार का पैसा हमको मिला। मिलने के बाद मैंने अपने हिसाब से वो रुपये को गरीब के निमित्त बना के उसको हमने खिलाने पिलाने में वितरित कर दिया। यह मेरा अपना सोच था जो मैंने इसको किया। लेकिन लोगों का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार। कोई हो सकता है अभी मेरे को 500 मिला, 400 मिला, 200 मिला, हो सकता है 1000 भी मिले, लाख भी मिले। अब उस स्थिति परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, ये समय ही बतलाएगा। और ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे को कभी इस प्रकार का बहुत ही मूल्यवान वस्तु मिले या मूल्यवान धन मिले। ये मैं सोचने के लिए इसमें नहीं ध्यान देता हूँ। ध्यान बस यही है कि उस समय आदमी की हर इस समय स्थिति परिस्थिति समस्या क्या होता है, उस पैसे का वो क्या करता है क्या नहीं करता है, डिपेंड होता है उसकी स्थिति परिस्थिति सिचुएशन को देखते हुए वो पैसा को किस ढंग से अपने सोच विचार के हिसाब से वो पैसे का वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है या क्या करता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। भारतवर्ष में आज भी गरीब और अमीर दो पक्ष देखने को मिलते हैं। अमीर पक्ष हर सुविधा साधन जुटा के जाते हैं यात्रा में। गरीब अपनी व्यवस्था सोते खुद करता है। चाहे हम कोई भी यात्रा कर रहे हों, कुंभ का मेला हो या तीर्थों का हो, धर्मस्थलों का हो, या वृंदावन की पंचकोशी यात्रा हो, बनारस की हो, नर्मदा नदी का परिक्रमा हो,
कोई भी हो, जितना हम लोग अपनी सुख सुविधा के हिसाब से व्यवस्थित करके चलते हैं और हर सुविधा के हिसाब से उसमें सुख शरीर का प्राप्त करते हुए चलते हैं, उतना ही वो व्यक्ति, गरीब लोग तकलीफ पा के भी जितना हम आनंद से यात्रा नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा वो आनंद से यात्रा करते हैं। मैं अमरकंटक में देखा, वहाँ पर नर्मदा नदी की परिक्रमा के लोग एक थैले में बोरा टाइप का बर्तन भी है, चावल भी है, आटा भी है, तवा भी है, हर प्रकार की सामग्री उनके साथ में रहती है, लोटा है, गिलास है, जहाँ पर वो बैठते हैं या रात को बिताते हैं, वहीं पर सोते हैं ज़मीनों पर और वहीं पर अपना भोजन बना के यात्रा करते हैं। इसी प्रकार कुंभ के मेले में देखने को मिलता है। इसी प्रकार और भी तीर्थों में, धर्मस्थलों में, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अभी सावन के महीने में ये तांता लगा रहता है। अपने अपने गंतव्य स्थान से बस में आते हैं, रास्ते में उनका खाने बनाने का सामान के बर्तन सब साथ में रहते हैं, कच्चा सामान भी साथ में रहता है, और जहाँ पर रात बिताते हैं वहीं पर वो अपना ईंधन का जुगाड़ करके खा पी के उसी स्थान में सो जाते हैं, फिर आगे यात्रा करते हैं। सिर्फ वो लोग, गरीब श्रेणी के लोग, व्यक्ति लोग अपनी यात्रा में जहाँ से यात्रा करते हैं, जिस गांव से या जिस शहर से या जो स्टेट से करते हैं, वो सिर्फ बस का भाड़ा देते हैं और बाकी सामान का इंतजाम सोते खुद करते हुए यात्रा करते हैं। उनके पास सब चीज़ का साधन अपने हिसाब से रहता है। जब मैं खड़ा होकर देखता हूँ, कोई सत्तू घोल के पी रहा है, कोई आटा को गूंथ के रोटी बना के सिर्फ नमक डाल के ही रोटी खा रहा है, अचार के द्वारा खा रहा है। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था देख के, और हम लोग को जब अपनी यात्रा करते हैं तो होटल इस प्रकार का होना चाहिए, लेट्रिन बाथरूम अटैच होना चाहिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, एसी में आना, एसी में जाना, और भी सब सुख सुविधा प्राप्त करने के हेतु हम उसमें लगे रहते हैं। और उसके बाद भी हम अपने को ये कोसते हैं कि हम बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में यात्रा कर रहे हैं। जब उन व्यक्तियों का जब मैं देखता हूँ तो मन में ये एहसास होता है और ये शिक्षा मिलती है कि कितनी आस्था, कितना विश्वास के साथ में निम्न श्रेणी के लोग तीर्थों में भी जाते हैं, धर्मस्थल में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और बड़ी बड़ी परिक्रमा भी वो करते हैं। ये व्यवस्था उनके जीवन में चली आती है। ये सिर्फ भारत के लोगों में ही देखने को मिलती है, बाकी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है।